आज सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई ना, तो क्या होता है, औरतें औरतें मिलती है ना, तो कुछ गप्पे शप्पे हो जाती हैं। तो मैंने उन्होंने कुछ बोला कि भाई लच्छे पराठे ना बनाने बहुत मुश्किल है। मैंने कहा नहीं, मैं तुमको आज वीडियो बना करके दिखाऊंगी कि कैसे हम लेफ्ट ओवर आटे से भी बिल्कुल अच्छे से अच्छा लच्छा पराठा बना करके तैयार कर सकते। देखिए मेरे पास ये रात के बचे हुआ आटा था। तो इसे क्या करना है, हमें पहले अच्छे से एक दूसरे बर्तन में निकाल करके और उसके बाद इसको पहले अच्छे से मैश करते हुए पहले इसको अच्छे से गूंद लेना है। गूंदना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ना सूखा आटा डालिए, ना कोई ऑयल डालना है, ना ही कुछ भी एक्स्ट्रा कोई मसाले डालने हैं, क्योंकि हम सिंपल और इजी वाला लच्छा पराठा बना करके तैयार कर रहे हैं। तो अब देखिए इसको मैंने अच्छे से गूंद करके बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया। अब इसे क्या करेंगे, हमें इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तैयार करना है। तो जब भी हमें लच्छा पराठा बनाना होता है ना, तो हम जितना नॉर्मल आटे के लिए लोई लेते हैं ना, उससे थोड़ी सी बड़ी हमें लेना पड़ता है, क्योंकि हमें इसको लच्छों में तैयार करना है ना। तो जब हम इसके लच्छे तैयार करेंगे तो इसको बेलते समय हमें इसको थोड़े से मोटे मोटे बेलने पड़ते हैं। देखिए मैंने इनसे 4 लोइयां तैयार कर ली। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, अपने प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ कर लूंगी, क्योंकि हमें जब भी लच्छा पराठा बनाना होता है ना, तो इसको बहुत लंबी पूड़ी बेलनी पड़ती है, तो हम अब इसको चकले पे बेल नहीं पाएंगे। तो मैंने अच्छे से प्लेटफॉर्म को साफ करके उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। हल्का हल्का ऑयल लगा करके ग्रीस कर लीजिएगा। इसमें हमें सूखे हुए आटे का भी इस्तेमाल नहीं करना है, ये इतने आसान बन करके तैयार हो जाते हैं। अब इसको पतला से पतला बेल करके तैयार करना है। जितना आप पतला बेल सकते हैं ना, उतना पतला बेल करके तैयार कीजिएगा। इसको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके नीचे चिपक गई कि क्या हो गया या कहीं से फट रहा है, इसके लिए भी परेशान मत होइएगा। अब बेलने के बाद फिर क्या करेंगे, हम अगेन इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे और उसके बाद अच्छी सी एक नाइफ ले करके और इसको आप बिल्कुल पतले 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 आकार में इसको कट कर लीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि मैंने इसको कैसे कटिंग किया है। उसके लिए भी परेशान नहीं होगा कि कैसे आड़े टेढ़े कट रहे हैं, जैसे मर्जी इसको काट लीजिएगा आराम से। बस ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल पतले पतले काटना है। और उसके बाद आप देखिए जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ ना, बिल्कुल साइड से उठाते हुए और इसको इसी तरह से लपेटते हुए हमें एक जगह इकट्ठा कर लेना है। और उसके बाद हम इसको एक साइड से शुरू करके और उसको अंत तक बिल्कुल इस तरह से गोल आकार में फोल्ड कर देंगे। तो ये सबसे इजी और सिंपल तरीका है लच्छा पराठा बनाने का। और अगर आपने इसको बनाया ना इस तरह, तो फिर चाहे वो गेहूं के आटे का हो चाहे मैदे का हो, आराम से आपके अच्छे से अच्छे लच्छे निकल करके तैयार होंगे। एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। जबकि आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसको सिर्फ लेफ्ट ओवर आटे से बना रही हूँ, फिर भी आप इसके लच्छे देखिएगा। बस इसी तरह से पहले क्या करना है, हमें सारे आटों को कुछ इस तरह से तैयार करके अपनी लोई को बना करके तैयार कर लेना है। जब इस तरह से मैंने लच्छे पराठे बना करके और फिर उन फ्रेंड्स को मैंने खिलाया ना, तो वो तो अचंभा करने लगे कि क्या इस तरह से हमारे बचे हुए आटे से भी हम लच्छे पराठे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो उन्होंने भी ट्राई किया और उनके भी बहुत अच्छे बने। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपके ये लच्छे पराठे कैसे बन करके तैयार हुए। अगर आपने इस तरह से ट्राई किया ना, तो आप कभी भी मार्केट से खरीद करके नहीं लेके आएंगे, क्योंकि मार्केट में तो पता नहीं कब कब के बना करके पैकेट में बेचते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्वेटिव से भरे हुए रहते हैं। तो देखिए हमारी बातों बातों में ये सारे लच्छे वाले पराठे तैयार हो गए, लोइयां तैयार हो गई। अब इसको क्या करना है, उसी तेल लगे हुए नीचे प्लेटफॉर्म पे हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें बेलने का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ हाथों से ही इसको धीरे धीरे करके लंबा करना है। और ज्यादा पतला भी नहीं कीजिएगा, बस इसी तरह से थोड़े थोड़े मोटे रखिएगा। इसके बाद हमने गरम तवे पे क्या किया है, थोड़ा सा तेल लगा करके और फिर अपने पराठे को इसमें डाल दिया है। तो तेल जरूर लगा दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपका पराठा इस पे चिपक जाएगा। और जब इस तरह से कुछ ऊपर से आपको लगे ना कि ड्राई ड्राई सा हो रहा है, तब इसको हम पलट लेंगे। और अब कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से तेल लगाते हुए इसको अच्छे से लाल कर लेना है। और ध्यान रखना है, लच्छे पराठे जब भी हम सेकते हैं ना, तो हमारी जो गैस की फ्लेम होगी ना, वो बिल्कुल लो टू मीडियम होगी, क्योंकि इसके अंदर एक एक लच्छा अच्छे से पके, इसके लिए आपकी आंच बिल्कुल थोड़ी कम होनी चाहिए। देखिए आप तवे पे ही देख पा रहे होंगे कि इसके कितने अच्छे लच्छे निकल करके तैयार हो रहे हैं। और जब मैं इसको नीचे उतारूंगी, तब तो आपको देख के अचंभा करेंगे कि ये कैसे एक गेहूं के आटे से बन करके लच्छा पराठा तैयार हुआ है। तो बस इसी तरह से सारे लच्छे पराठे तैयार कर लीजिए। अब क्या होगा ना कि आप जब भी आपके गेस्ट आएंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। जब कोई स्पेशल वो सब्जी बनाएंगे तो भी इसको आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। और हम बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि कितने हेल्दी तरीके से इसको बना रहे हैं। हमने मैदे का भी इस्तेमाल नहीं किया है और कितनी आसानी से हमारे लच्छे पराठे बन करके तैयार हो रहे हैं। तो इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखने से ही कितने
सुंदर लग रहे हैं ना। देखिए हमने फटाफट कितने आसानी से 4 पराठे बना करके तैयार कर लिए। मैं इसके लच्छे अब आपको खोल करके दिखाती हूँ। लच्छे खोलने से पहले क्या कीजिएगा, पहले थोड़े से दोनों हाथों से इसको बीचों में रख करके इस तरह से मैश कर लीजिएगा और उसके बाद आप इनके लच्छे आसानी से खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही खुल करके तैयार हो जाते हैं। अब मैं गारंटी लेती हूँ कि आप कभी भी मार्केट से पराठे खरीद करके नहीं लेके आएंगे। और देखिए मेरे यहाँ कुछ इस तरह की स्पेशल सब्जी बनी थी जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल की पनीर लबालब बनती है ना, वो वाली बना करके मैंने तैयार की थी। तो इसीलिए मैंने आज ये लच्छे पराठे तैयार किए थे। बच्चों ने कहा था कि मम्मी कुछ स्पेशल बनाना, तो मैंने कहा चलो आज ज्यादा बिना मेहनत के हम आसानी से पराठे भी बना लेंगे और सब्जी के सब्जी स्पेशल ग्रेवी के साथ तैयार हो जाएगी। और इसको मैं तोड़ करके और आपको पराठों को दिखा रही हूँ। आप खुद देख पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से सारे लच्छे निकले हुए दिख रहे हैं। और सब्जी तो मैं आपको क्या बताऊं, इतनी टेस्टी बन करके तैयार हुई थी। इस सब्जी को अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे रेस्टोरेंट स्टाइल की पनीर बन करके तैयार होती है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको इसकी रेसिपी भी जल्द से जल्द शेयर करूंगी। इतनी मस्त लग रही थी ना ये खाने में, तो एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।